In continuation of the last videos on thermodynamics 2 और physical chemistry और BSc पार्ट 2, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेल्टा जी तथा डेल्टा ए के बारे में। पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा ए, यानी डेल्टा जी तथा डेल्टा ए में संबंध। डेल्टा जी एवं डेल्टा की परिभाषाओं से हमें पता है कि डेल्टा जी बराबर है एच माइनस टी एस और ए बराबर है ई माइनस टी एस। समतापी प्रक्रम होने वाले परिवर्तन के लिए डेल्टा जी का मान है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा ए का मान है डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, क्योंकि माइनस टी डी एस और ये जो माइनस टी डी एस है वो एक तरफ में ये कैंसिल हो जाता है। स्थिर दाब पर अगर हम देखें तो डेल्टा एच का मान आता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा एच का मान 4 से 3 में लिखने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई कैंसिल हो जाता है और जो इक्वेशन का रूप आता है वो है डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू पी डेल्टा वी और डेल्टा ए को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाने पर इक्वेशन हमें प्राप्त होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। समीकरण 7 ठोस तथा द्रवों के लिए आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी हम जानते हैं नेग्लिजिबल होता है, अर्थात इट इज ऑलमोस्ट जीरो। अतः पी डेल्टा वी का मान हो जाता है जीरो। सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। सो यह मान समीकरण में 6 में रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए, क्योंकि पी डेल्टा वी हो गया है जीरो। प्राय रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रियाएं सामान्यतः एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती हैं। अतः मापन योग्य राशि डेल्टा एच का ही सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अतः डेल्टा जी फलन ही जनरली यूज़ करते हैं, ना कि डेल्टा ए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनिटी एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी ऊष्मा गति के साम्य व स्वतः परिवर्तितता की शर्तें। एक सिस्टम साम्यावस्था में रहता है अगर उसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, अर्थात उनके दाब ताप तथा आयतन स्थिर रहते हैं, यानी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो एवं डी टी इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रक्रम में परिवर्तन साम्य में रहता है। इस प्रकार रिवर्सिबिलिटी की शर्त को हम कह सकते हैं कि वह ऊष्मागतिक साम्य की शर्त होगी। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q reversible is equal to TDS which is equal to DE plus W और रिवर्सिबल प्रक्रम के लिए Q reversible is equal to DE plus W irreversible और Q reversible is greater than TDS। समीकरण 10 व 11 को कंबाइन करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होती है कंबाइंड समीकरण वो है DE plus W within the brackets irreversible is greater than or equal to 0 या फिर TDS minus DE minus W इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। TDS को अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। समीकरण 13 में समानता का जो साइन है वो रिवर्सिबल परिवर्तन या साम्य अवस्था के लिए दर्शाता है, एवं जो असमानता यानी ग्रेटर देन या लेसर देन का साइन है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आवश्यक शर्त है। समीकरण 13 में W जो है वो बराबर है या तो यांत्रिक कार्य के या अयांत्रिक कार्य को बताता है, और अगर सिस्टम में PV कार्य होता है तो TDS माइनस DE माइनस PDV इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी हम उसमें यांत्रिक कार्य PDV भी ऐड कर देते हैं। स्वतः परिवर्तिता व साम्य के लिए एंट्रोपी पद में जो मापदंड है दैट इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, हमारा टॉपिक है। यह क्राइटेरिया सेट करने पर कि सिस्टम की ऊष्मा स्थिर रहती है समीकरण 14 में, अर्थात डेल्टा ई डी ई इज इक्वल टू ज़ीरो तथा कोई मैकेनिकल कार्य नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं डी वी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। दस द प्रोसेस इज बोथ आइसोडायनेमिक दैन इरिवर्सिबल एंड आइसोकोरिक दैट इज सम आयतनिक। और समीकरण 14 को फिर हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं टी डी एस विद इन द ब्रैकेट एट कॉन्स्टेंट एनर्जी एंड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। आइसोडायनेमिक या रिवर्सिबल वो आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी परिवर्तन पॉजिटिव होता है। अतः अगर प्रक्रम
स्वतः परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है तथा साम्य पर अधिकतम होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अर्थात स्वतः परिवर्तिता व साम्य के लिए कार्य फलन पद ए में मापदंड। ए का मान निम्न समीकरण दिया जाता है, ए बराबर ई माइनस टी एस। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी ई को छोड़कर जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं, तो जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है डी ई इज इक्वल टू डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। डी ई का मान समीकरण 13 से समीकरण ए जो कि हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी, जो कि है टी डी एस माइनस डी ई माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस समीकरण ए में डी ई का मान 13 से रखने पर जो समीकरण हमें 18 से इस समीकरण ए में समीकरण 18 से डी ई का मान रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है टी डी एस माइनस डी ए माइनस टी डी एस प्लस एस डी टी माइनस बी पी डी बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टी डी एस चूँकि ये दोनों कॉमन है और ऑपोजिट साइन की है तो ये कैंसिल हो जाती हैं, और जो फाइनली समीकरण का रूप आता है वो है माइनस डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीकरण 20 में स्थिर आयतन यानी डी वी इजकल टू 0 एवं स्थिर तापक्रम यानी डी टी इजकल टू 0 का क्राइटेरिया अगर हम सेट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि माइनस डी ए विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर माइनस डी ए विद इन द ब्रैकेट्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज लेसर देन और इक्वल टू 0। अतः स्थिर ताप व स्थिर आयतन पर दैट इज समतापीय एवं सम आयतनिक रिवर्सिबल प्रोसेस में कार्यफलन ए का मान कम होता है, वह साम्य पर न्यूनतम यानी मिनिमम होता है। अतः स्वतः परिवर्तित इनरिवर्सिबल के लिए डी ए विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज लेस देन 0, जबकि साम्यावस्था के लिए डी ए विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम का मान होता है बराबर 0 के। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी। हम जानते हैं कि जी का मान आता है एच माइनस टी एस और एच का मान है ई प्लस पी वी। अगर हम इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डी जी इज इक्वल टू डी एच प्लस टी डी एस माइनस एस डी टी, जबकि डी इक्वेशन बी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी टी पी। डी एच का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और डी ई को हम डी ई के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम साइड चेंज कर देते हैं, तो साइड चेंज करने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है डी ई इज इक्वल टू डी जी प्लस एस डी टी माइनस टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस बी टी पी। और डी ई का मान 25 से समीकरण 14 जो कि है टी डी एस माइनस डी ई माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें रखने पर इक्वेशन 14 का रूप हो जाता है टी डी एस माइनस डी जी माइनस एस डी टी प्लस टी डी एस प्लस पी डी वी माइनस वी डी पी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर के इक्वेशन में जो कॉमन टर्म्स हैं लेकिन अपोजिट साइन की हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और जो इक्वेशन आती है वो है माइनस डी जी माइनस एस डी टी प्लस वी टी पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समीकरण 26 में स्थिर दाब यानी डी पी इज इक्वल टू 0 व स्थिर ताप यानी डी टी इज इक्वल टू 0 का क्राइटेरिया अगर हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस डी जी विद इन द ब्रैकेट्स टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर का मान या तो आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर माइनस डी जी विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इसका मान आता है लेसर देन और इक्वल टू 0। स्थिर दाब पर व स्थिर ताप पर रिवर्सिबल प्रोसेस में मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है तथा शून्य पर न्यूनतम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतः परिवर्तिता के लिए डी जी विद इन द ब्रैकेट्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर का मान लेस देन 0 होता है, और साम्य के लिए डी जी विद इन द ब्रैकेट्स
कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का मान 0 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।